हेलो गाइस, मैं राजपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम कक्षा 10 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। ये चैप्टर नॉर्मली कक्षा 8 से ही चला आ रहा है। कक्षा 8 में आपने पढ़ा था परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। कक्षा 9 में आपने पढ़ा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, जिसमें आपने ये सब संख्याएं पढ़ी थी। कक्षा 10 का पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का शुरू करने से पहले मैं कक्षा 9 में जो आपने सभी संख्याएं पढ़ी थी उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि इस चैप्टर को समझने में हमें आसानी हो और चीजें कॉन्सेप्चुअली हमारे समझ में आ सकें। तो हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्राकृतिक रूप से जो संख्याएं गिनने के लिए हमारे पास हैं उन्हें कहते हैं प्राकृत संख्या। जैसे कि मेरे इस हाथ में कितने मार्कर हैं? एक। अगर मैं इसमें एक और मार्कर ले लेता हूं तो कितने मार्कर हो गए? मेरे इस हाथ में कितने मार्कर हैं? दो। तो जो संख्याएं हमारे पास गिनने के लिए काम में आती हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में बोला जाता है, और एन से इसको प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन। तो एक, दो, तीन, चार, डैश 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 अनंत तक जाती हैं। तो वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर और अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। अब मैं कहूं मेरे इस हाथ में कितने मार्कर हैं? दो। और मैं कहूं मेरे इस हाथ में कितने मार्कर है तो आप कहोगे जीरो। तो गणित को समझने के लिए जीरो की आवश्यकता महसूस हुई। तो जीरो को जोड़ने के बाद जो संख्या बनती है वो हो गई पूर्ण संख्याएं। तो इसमें जीरो और जोड़ लिया जाता है यानी कि जीरो, एक, दो, तीन, चार, डैश डैश अनंत। तो वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर और अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको होल नंबर्स, और कैपिटल डब्ल्यू से इनको प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें केवल माइनस वाली संख्याएं और आ जाती हैं। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1, 2, डैश 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 अनंत। इधर भी ये माइनस अनंत तक चलेगा यानी कि माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, और कैपिटल जेड से इनको प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स। कक्षा 8th में आपने पढ़े थे, इसको कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। वो क्या होते हैं? आपकी बुक्स में जैसे लिखा होता है P/Q। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे मान लो किसी के पास 3.5 भाग चॉकलेट है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम? 3.5। और 3.5 को कैसे लिखा जा सकता है? 35/10। तो ये हो गया P/Q। याद रखना यहाँ पर P पूर्णांक होंगे और सभी पूर्णांक होंगे, मतलब ये सभी पूर्णांक P की जगह आ सकते हैं। और Q भी एक पूर्णांक होगा, लेकिन याद रखना जीरो के अलावा सभी पूर्णांक Q की जगह आ सकते हैं। अब जीरो क्यों नहीं लिया जा सकता? क्यों? क्योंकि आप जानते हो किसी भी संख्या के बटे में अगर हम जीरो लिख देते हैं तो वो क्या बन जाती है? अनंत, जो कि हम जानते नहीं है। अनंत केवल हम इतना ही जानते हैं अनंत के बारे में कि भाई अनंत कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा का मतलब ये नहीं कि हम उसको प्रॉपरली जानते हैं, अभी तक वो अपरिभाषित है, इसलिए वो अनंत आ जाता है। तो याद रखना Q की जगह कभी भी जीरो नहीं आ सकता। तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जिसमें Q बराबर जीरो नहीं होगा उन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्याएं। जैसे इनके एग्जाम्पल देखें तो 2/5, 5/7, 9/2, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 दोनों पूर्णांक हैं, 5 और 7 दोनों पूर्णांक हैं, 9 और 2 दोनों पूर्णांक है। कुल मिलाकर किन्हीं भी दो पूर्णांकों को अगर बटे में लिख दिया जाए तो वो बन जाती है परिमेय संख्या। इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स। इसको प्रदर्शित करते हैं Q कॉम्प्लीमेंट। Q के ऊपर एक छोटा सा C लगा होता है, इसको बोलते हैं Q कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें कौन सी आएंगी? नॉर्मल सी बात है, इसमें वो आएंगी जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। ठीक है, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो कहलाती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं।
अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे भाई कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, √7, √11, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आप कहोगे कि इनके नीचे तो हम बटे 1 लगा सकते हैं, अपॉन में हम इनके नीचे 1 लिख सकते हैं सबके नीचे, तो ये तो भाई बटे में लिख गई, तो p/q में हो गई, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। नहीं, आप ध्यान दो कि मैंने यहां बताया आपको p क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन इसमें ये √3 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या p/q का रूप ही नहीं है, क्योंकि p/q का मतलब क्या हुआ, p और q दोनों पूर्णांक हो, यहाँ q तो पूर्णांक है परंतु p नहीं है, इसलिए ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ऐसे ही अगर किसी संख्या के पीछे पॉइंट के बाद कोई चीज खत्म ना हो रही हो, मतलब पॉइंट के बाद भाग देते जाओ देते जाओ देते जाओ, भाग खत्म ही नहीं हो रहा, तो वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और जैसे अगर किसी संख्या में भाग देने पर 2 या 3 4 डिजिट के बाद अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या। अब याद रखना आप एक नॉर्मल सी चीज कि पाई पाई एक संख्या है गणित में जिसका मान हम क्या ले लेते हैं, 22/7। क्या मानते हैं हम इस पाई को, 22/7। लेकिन याद रखना पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कई बार छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो याद रखना पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई का कभी भी मान 22/7 के बराबर होता ही नहीं है। हम तो केवल कैलकुलेशन के लिए पाई को 22/7 के बराबर मान लेते हैं, लेकिन रियलिटी में पाई केवल लगभग 22/7 के बराबर होता है। तो ठीक है, पाई अगर छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाए कि पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो याद रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, और बटे में लिखे हुए हैं तो p/q का रूप हो गया। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, परंतु पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही हम देखते हैं रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये आपके 10th में है। तो कुल मिलाकर जो संख्याएं आपने अब तक पढ़ी हैं वो सभी क्या हैं, वास्तविक संख्या। जैसे कि अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, अपरिमेय और परिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इंग्लिश में इनको बोलते हैं रियल नंबर्स, और इसको आर से प्रदर्शित किया है। कक्षा 10 का पहला टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीखने से पहले मैंने यहाँ पर 3-4 भाग लिखे हैं, इनको देख लेते हैं। अब आप कहोगे कि हमें भाग क्यों सिखा रहे हो, तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का जो है वो भाग से ही रिलेटेड है, विभाजन करने का, विभाजन के नाम से पता लग रहा है भाग। तो यहाँ अगर 5 का भाग 18 में दे तो 3 बार जाएगा, 5 दिया 15, शेषफल बचेंगे 3। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ 11 में 2 का भाग दूं तो 2 पंजे 10 और 1 बच जाएगा। इसी तरह अगर मैं 25 में 5 का भाग देता हूं तो 5 बार जाएगा और 0 बच जाएगा। अगर 12 का भाग 6 में देता हूं तो जाएगा नहीं, 0 लग जाएगा, और यहाँ 0 और ये बचेगा 12, सॉरी 6 बचेगा ये। ठीक है, तो ये मैंने क्यों सिखा है अभी आपको पता लग जाएगा। इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोला जाता है शेषफल, और इसको बोला जाता है भागफल, इसको बोला जाता है भाज्य, और इसको बोला जाता है भाजक। आप इनको रटे नहीं, आसानी से समझें। अब मैं इस 18 को कैसे लिख सकता हूं, 18 बराबर 5 गुणा 3 प्लस 3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 या 15 प्लस 3 बराबर भी 18 ही होते हैं। इसी तरह यहाँ 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 प्लस 1, इस तरह लिख सकता हूँ। 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5 प्लस 0, और 6 को क्या लिख सकता हूँ, 12 गुणा 0 प्लस 6, इस तरह लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये 18 क्या है, 18 देखो यहाँ पे क्या है, भाज्य है, तो भाज्य बराबर ये क्या है 5, भाजक हो गया। 3 क्या है, भागफल है, और 3 ही क्या है, शेषफल भी है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक
गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस तरह लिखा जा सकता है। इसके बाद इसको भी 11 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 25 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 6 को भी ऐसे लिख सकते हैं। अब यूक्लिड नामक जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या बताया, यूक्लिड विभाजन गणितज्ञ जो थे उन्होंने बताया कि इस 18 को हम क्या बोले, ए बोले, यानी कि भाज्य को क्या बोले, ए बोले, और भाजक को क्या बोले, बी। इसको बोला उन्होंने बी, भागफल को उन्होंने बोला क्यू, और शेषफल को उन्होंने बोला आर। तो उनके हिसाब से भाज्य को ए लिख सकते हैं, भाजक यानी बी, और भागफल यानी क्यू, और शेषफल आर। इस तरह ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने दिया था, इस फॉर्मेट को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोला जाता है। इसके बाद इसी तरीके से इस 11 को भी लिख सकते हैं भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इस तरह ही इन सबको लिखा जा सकता है। लेकिन अब आप कहोगे कि ये तो आप एक ही एग्जाम्पल से समझा सकते थे, आपने 4-4 एग्जाम्पल क्यों लिए? तो अब देखिए 4-4 एग्जाम्पल क्यों लिए। तो ये जो 3 है, यहां ये जो 3 है, अगर आप ध्यान दो तो ये 3 5 से कम है, यानी कि आर बी से कम है। तो यहां हम लिख दें कि आर हमेशा किससे कम होगा, बी से कम, ये हमेशा होगा। यहां पर भी देख लिए आर इस किससे, बी से कम है, इस बी से कम है, और यहां भी इस बी से कम है, और यहां भी इस बी से कम है, ये हमेशा ही कम आएगा। अगर इसको 3 से ज्यादा, सॉरी 5 से ज्यादा कर दिया जाए तो भाग और चला जाएगा, या फिर कहें कि आपने भाग पूरा नहीं दिया है। तो याद रखना ये जो आर का जो मान है हमेशा बी से कम आएगा, और ये देखिए धनात्मक है, यानी कि माइनस नहीं आ सकता। शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ये देखिए ऋणात्मक नहीं है, यहां ऋणात्मक ये भी नहीं है, जीरो है, ऋणात्मक नहीं होगा, जीरो हो सकता है। तो आर का मान क्या हो सकता है, जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर हो सकता है। भाई जीरो से बड़ा आ रहा है, ये जीरो से बड़ा है, ये जीरो है, यानी कि जीरो भी आ सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है, और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। याद रखना इस चीज को कंबाइन करके कैसे लिख देते हैं कि आर बी से छोटा है और जीरो से बड़ा या बराबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो आपके बुक्स में लिखी हुई है, जैसे कि अब हम देखते हैं जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू व आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर का मान है वो जीरो से बड़ा या उसके बराबर और बी से छोटा होगा। अब इसको समझते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है। भाई दो लाइनें हैं, समझ लेते हैं। यहां देखिए ये क्या लिखा हुआ है, धनात्मक पूर्णांक ए व बी। अभी आपने सीखा पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें माइनस वाला आता है, जीरो आता है और प्लस वाले आते हैं, लेकिन धनात्मक लगा हुआ है आगे, तो माइनस वाले तो लेंगे नहीं और जीरो को नहीं लेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक इसकी जगह क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। ऐसे ही ये लिखा हुआ है पूर्ण संख्या क्यू और आर। अब पूर्ण संख्या अभी आपने सीखी थी जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी कि इसकी जगह क्या आ सकते हैं, 0 1 2 डैश 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 अनंत तक, ये आ सकता है। यानी कि इस चीज को समझिए। अब आप यहां क्या है, Q और R, Q और R का मान जीरो भी हो सकता है। जैसे यहां पर देखिए आप, यहां R का मान जीरो हुआ है, यहां पर Q का मान जीरो हुआ है। तो याद रखना Q और R का मान जीरो हो सकता है, लेकिन A और B का मान कभी भी जीरो नहीं होगा और ना ही कभी ऋणात्मक होगा। शेषफल भी कभी ऋणात्मक नहीं आएगा, यानी कि R कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। R का मान यहां लिखा हुआ है जीरो से बड़ा या उसके बराबर और B से छोटा होगा। तो ये थी आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हमने देखा। बहुत डीपली है ये, अगर आप इसको इतना ध्यान से भी नहीं देखते तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन ध्यान से देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आगे बहुत काम में आएगी इस चैप्टर को समझने में। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये काम में आएगी। और एक ये चीज, इन दो लाइनों को आप यूं की यूं याद रखना, यहां तक 0 इज लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में आगे यूं की यूं लिखनी है, जैसे यहां लिखी हुई है वैसे कि वैसे ही आपको वहां लिखनी है। उसमें हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आप यहीं पर इस चीज को याद कर लें। काफी अच्छे से मैंने समझाया जितना मुझसे हो सका। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस
क्वेश्चन की इस चैप्टर की समझने वाली छोटे क्वेश्चंस में आती है। मैंने बता दिया। वैसे जीरो अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो परिमेय है या अपरिमेय, तो जीरो अपरिमेय बताते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन अपरिमेय नहीं होता। क्यों? क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है, और ये कौन सा रूप हो गया? पी और क्यू, पी अपॉन क्यू हो गया। जीरो भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, तो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। तो याद रखना, जीरो के अपॉन में 1 लगाया जा सकता है, इसलिए ये पूर्ण संख्या है। ऐसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पाई अपरिमेय संख्या है। इन दो चीजों को आप याद रखना, क्योंकि आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, उनमें ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं कि पाई परिमेय है या अपरिमेय। यहां आपका ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का खत्म होता है। इससे आगे कल हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें।